पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब गीता ज्ञान दाता बता रहा है कि जो मेरा इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, उससे फिर उस तत्ब्रह्म की जानकारी हो जाती है। तत्ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमात्मा की जिसमें 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा है, उसकी जानकारी होती है और सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं और सभी अध्यात्म कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से वो परिचित हो जाते हैं। तो केवल वो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जैसे दास ने उदाहरण दिया कि एक बुढ़िया 80 साल की, 75-80 वर्ष की और मुंह में दांत नहीं, और उसको मैंने कह दिया बुढ़िया पीछे हो, दूसरी को आने दे बहनों को, ने बोली तेने बुढ़ी दिखूं मैं, वो तेरा गजब हो, 80 साल की जाड़ नहीं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम वृद्ध होना कति लायक नहीं करते और न ही हम मृत्यु पसंद करते। और ये दोनों डेफिनेटली होंगे, मृत्यु भी होगी और वृद्ध भी होंगे। तो पुण्यात्मा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे गीता ज्ञान दाता से कि हे पुरुषोत्तम, क्योंकि उसको पुरुषोत्तम मान रहा था, वो श्री कृष्ण मान रहा था कि श्री कृष्ण ये ज्ञान दे रहा, लेकिन श्री कृष्ण के अंदर यूं काल बोल रहा था गीता ज्ञान दाता। उसने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। तो उसने पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है जिसको जानकर, और क्या वो अध्यात्म ज्ञान है, उसके विषय में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3 मंत्र में कहता, श्लोक में, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो भगवान, जो सर्व सुखदायी है, सर्व पाप नाशक है और जो शाश्वत स्थान प्रदान कराने वाला है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब गीता ज्ञानदाता ने तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी साधना बता दी कि मेरा एक मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अब उसने स्पष्ट कर दिया कि मेरा तो एक ओम मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और ओम से क्या मिलता है ब्रह्म लोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बता दिया कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म के अंदर हैं। वो शाश्वत स्थान नहीं हुआ जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ जो मूल है वो तो परम अक्षर ब्रह्म समझो, वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सर्व भाग बता देगा, सब विभाग बता देगा, पार्ट्स ऑफ द ट्री, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सब विभाग बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। जब परमात्मा परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी आदरणीय स्वामी रामानंद जी को सचखंड लेकर गए थे, फिर उनको वापस छोड़ा था, तब कहा था दोहु ठौर है एक तू भया एक से दो,
और रामानंद कह हम कारणे तुम आए हो मगजो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही साहेब हो, परमात्मा हो, तुम ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान मालिक आपके पास ही है, इस विश्व में किसी के पास सच्चा ज्ञान नहीं है, आप सतगुरु हो। तुम साहेब तुम संत हो, एक संत, संत माने सीधा, संत सोए दो सीधा चले, सब बकवादें छोड़ दे, यहाँ की सब बुराइयों से हट करके अपना जैसे मालिक दे उसमें विश्वास, उसी में गुजारा करे। संत सोए दो सीधा चले। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, यानी सब बुराइयों से बचे हुए एक सच्चे हंस, सच्चे भक्त भी आप ही ने भूमिका की है। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तो उस सतगुरु रूप में आए हुए 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने ये तत्व ज्ञान बताया था उस परम अक्षर ब्रह्म ने। वो काशी के अंदर जो धानक रूप में रहे थे, दुल्हाए रूप में, वो परम अक्षर ब्रह्म थे और आज भी हैं। वो हमारे को ज्ञान देने आए थे, हमारे को एक ट्रायल देने आए थे कि संसार में गणे धन की जरूरत नहीं है, जो घना इकट्ठा करता हो महामूर्ख है। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा आपको दे जो आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में है, सहर स्वीकार करो, लेकिन उसको दुरुपयोग ना करो। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू अरे तोचले बनाने पे, नाचने और गाने पे, ब्याह के अंदर बकवाद करने पे, ये दुरुपयोग है तुम्हारा। इसको या तो दान करो और अपना सीमित सा अपना धंधा करो जो भगवान में बाधक ना बने। तो यहाँ परमात्मा ने रहकर दिखाया था कि टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, और ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊते। तो परमात्मा ने बताया कि वो एक रिहर्सल करके दिखाई, दाता ने एक रोल किया कि भगत को इतना पर्याप्त है। घर तो 3.5 हाथ गणाते है 4.25, कह कबीर जो घना चावे उसको नहीं विचार। फिर भी भगवान जो आपको दे रखा है उसमें संतुष्टि रखे, और केवल माया की ही डिमांड भगवान से नहीं करे। परमात्मा कोई बालक नहीं है। डॉक्टर के पास आप चले जाते हो, अब डॉक्टर को तो सारा पता है मरीज का, जब उसके दाखिल हो गया, वो एडमिट हो गया, अब मरीज अपना दर्द तो बता सके है, लेकिन डॉक्टर ने कौन सा इलाज पहले करना वो तो डॉक्टर जानता है। अब जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर के पास चले गए, आपका रक्त बह रहा है, ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उधर से आपकी टांग में पीड़ा हो रही है, तो वो डॉक्टर आप बेशक चिल्ला रहे होगे, लेकिन पहले ब्लड को रोकेगा कि ब्लड बह गया तो ये मर जाएगा, या टांग की चीज तो फिर बंद कर दूंगा। तो पहले वो ब्लड बंद करेगा ताकि आपका जीवन नाश ना हो, वो दर्द फिर हो जाए खत्म। तो इसी प्रकार आप जी यहाँ आते हो, एक परमात्मा के हॉस्पिटल में आ गए, वो आपके सारे दुख दूर होंगे। अब आपने टारगेट बना रखा है मेरा ये काम हो, बस ये हो, और भगवान ने ये पता कि इसकी जान जाने वाली है, 10 दिन के बाद इसका जीवन नहीं है। तो आपकी एज एक्सटेंड करेगा, उम्र एक्सटेंड करने के लिए जो आपको एड दे रहा है वो काम आपका भले ही ना हो रहा है, लेकिन आपको जीवन दान दे करके वो 100 सुख देगा फिर आगे चल के। और डॉक्टर मरीज ये कहे मेरे टांग में पीड़ा, तू कैसा डॉक्टर है, मुझे दर्द ही ठीक हो रहा, लेकिन डॉक्टर को पता है कि इसका ब्लड रोकना जरूरी है। तो डॉक्टर वही काम करेगा जो आपके हित में होगा, आपकी नहीं मानेगा पहले वो। उसको मालूम है कि आप चिल्ला रहे हैं, उसको मालूम है कि इसमें ऐसी पीड़ा होगी, लेकिन ये घातक नहीं है। तो छोटे मोटे जो कष्ट आपको यहाँ आने पर भी हो रहे हैं, जैसे कई तो ऐसे हाथी ठीक हो जाते हैं, कुछ ही को अभी वो राहत नहीं मिल रही है जो वो डिमांड लेकर आते हैं। उसका कारण क्या है कि आपका जीवन नाश होने वाला होगा निकट भविष्य में, और परमात्मा आपको एक्सटेंड करेंगे, पहले वो ठीक करेंगे आपका, फिर आप पे सारा सुख होता चला जाएगा, जीवन भी मिलेगा, भक्ति भी होगी, सारा सुख भी यहाँ का जो चाहिए वो भी देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि हम गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी ज्ञान युक्त है, वो तत्व ज्ञान युक्त है। तो वो ज्ञान स्वयं भगवान ने बोला करके 600 वर्ष पहले, जिसको हम एक जुल्हा एक धानक कहा करते थे, पुण्यात्माओं ये आपके पिता हैं, पूरे विश्व के सभी आत्माओं के हमदर्द हैं। हमारे लिए ये कैसे वेशभूषा में यहाँ रहा करते थे और कैसा रोल करते थे,
और पूरे ब्रह्मांडों का संचालन भी वो एक झोंपड़ी में बैठकर किया करते थे। उसकी समर्थता से जब आप परिचित होगे तब आपको पता चलेगा सचमुच हम भगवान को छोड़कर अन्य की जो साधना कर रहे थे वो मोक्षदायक भी नहीं थी, सुखदायक भी नहीं थी। तो क्या बताया परमात्मा ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता, उसको पूरे सभी विभाग सहित तो उसको पेड़ बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, वृक्ष कहते हैं, दरखत कहते हैं, रूख कहते हैं। और उसकी जो नीचे का जो हिस्सा है जड़, वो प्रोक्ष है, वो गुप्त है। तो इसको उल्टा कर लीजिए, ऊपर को जो जड़ है वो संसार रूपी वृक्ष की, तो वो जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा है। और उस पूर्ण परमात्मा ने आके बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, ज्योति निरंजन जिसके कहते हैं सरपुरुष, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये देखिएगा एक संसार रूपी वृक्ष का चित्र दिखाते हैं। ये पृथ्वी से बाहर जो दिखता है समझो, ये जो इतना है ये देखिएगा, ये स्थिति है वृक्ष की, पेड़ की। परमात्मा ने खुद बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सारा एक पेड़ है और इसका तना जो है ये अक्षर पुरुष है और सरपुरुष या की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। आप जी यहां पर हैं नीचे और ये अक्षर पुरुष है, ये तना है, ये अक्षर पुरुष तो समझो एक तना है ये इस पेड़ का, और इससे एक मोटी डार निकली है वो सरपुरुष है, ये सरपुरुष है जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। और ये तीनों देवा, इसके तीन पुत्र हैं, इसकी तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। अब ये तो उस परम पिता ने आके बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, ये सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो ये जड़ कौन है ये बताने के लिए दास को भेजा है कि ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है इस संसार रूपी वृक्ष की। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीरे हैं कुल के सिरजनहारे। ये हो परम अक्षर ब्रह्म अपने आत्मा। उस परमात्मा ने स्वयं आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि जो संत, जो व्यक्ति संसार रूपी वृक्ष के इन सभी पार्ट्स को बता देगा, छंद को बता देगा, स वेदविद, तो तत्वदर्शी संत। उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उस तत्व ज्ञान से, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष दास बताने जा रहा है। तीसरे में कहा है कि उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट कर समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करना और की नहीं। अपनी भी भक्ति को मना करता है, तुझे मोक्ष चाहिए, वहां जाना चाहता है, जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर संसार में कभी नहीं आते, उसके विषय में कहता है फिर तो उसी की भक्ति करनी है और को इष्ट रूप में नहीं मानना। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता और जयदयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है। इसके 15वें अध्याय पर चलते हैं। यह है अथ पंचदशोध्याय 15वां अध्याय। इसमें कहा है श्री भगवान वाच ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्।
इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं करना आया, ये तो ठीक लिखा ना, आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को शाखा लिखना था, वो आदि पुरुष परमेश्वर है। और अध शाखम नीचे को शाखा वाला, ये गलत लिखा है, पर मारूप मुख्य शाखा वाले नहीं। ये देखो दूसरे मंत्र में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में अध और अध 2 बार आए हैं। इन्होंने इसका अनुवाद यहाँ किया है, अध माने नीचे, अध माने नीचे, बिल्कुल ठीक है, अध माने नीचे, अध माने नीचे। तो यहाँ ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर। यहाँ देखो हम ही से देख लेंगे प्रथम अध्याय में 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, मूल जड़, और अध शाखम नीचे को शाखा वाला। एक आम बालक भी समझ जाए इस ज्ञान से। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। छंद, छंद वेद नहीं होते, छंद माने इसके विभाग जिसके पत्ते आदि कहे गए हैं। और तम वेद, तम यह वेद जिसको, उस संसार रूपी वृक्ष को जो अंधकार रूप में छुपा हुआ है, ज्ञान रूप में जिसको समझ नहीं सके, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर और पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। अब यहां देखो, अब 15वें अध्याय का हमने इसमें सारा बता रखा है। तीसरे में क्या कहा है कि, अब हम इसको सारे सुना देते हैं आपको। ये दूसरे में क्या कहा है कि उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप, तीनों गुण माने रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, रूप जल से बढ़ाई हुई नहीं, ये शाखाएं हैं, शाखा है, विषय प्रवाला शाखा है, विषय विकारों वाली ये शाखा है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अध नीचे और ऊपर फैली हुई है। नीचे माने जैसे यो गीता का ज्ञान पृथ्वी पर बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग नीचे पाताल, ऊपर और नीचे फैली हुई है। क्योंकि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी एक एक गुण युक्त हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं। इनका प्रभाव इन तीनों ही लोकों पर है, पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। इससे अन्य जो स्थान है, जो ब्रह्म लोक है, वो अलग स्थान है, वहां पर ये काल भी तीन ही रूप धारण करके रखता है, उसमें भी तीनों ही गुण अपने विद्यमान रखता है। वो ऊपर के लोकों के लोग उससे प्रभावित होते हैं, इनका केवल यहीं तक सीमा है। अब देखो ऊपर और नीचे फैली हुई, और मनुष्य लोक में, इस संसार में कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये भी मुख्य मूलानी, मुख्य कारण है, नीचे और ऊपर फैली हुई है, नीचे और ऊपर। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जैसा इसके बारे में सुना है उसको पूर्ण रूप से मैं तेरे को नहीं बता पाऊंगा इस गीता जी के डिस्कशन में। वैसा इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। क्योंकि गीता ज्ञानदाता कहता है कि क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, यानी वो परिचित नहीं है उससे। इसलिए इस अहमता, इस सुविरुद्ध मूलम, इस दृढ़, अब जैसे संसार रूपी वृक्ष का ऊपर को जड़ जो स्थान है वो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक, ऊपर क्या जो पोर्शन है सारे चारों लोक वो अविनाशी स्थान है। इसलिए सुदृढ़ मूल कहा, वो मूल जो है वो अविनाशी है, वो शाश्वत है। तो उस संसार रूपी वृक्ष के उस दृढ़ रूपी मूल वाले, यानी जो कभी नाश में नहीं आता, वो जड़ रूपी स्थान, वो भगवान समझो, स्थान और भगवान, यानी वहां का लोक भी अविनाशी, वहां का भगवान भी अविनाशी, वहां के गए हुए प्राणी भी अविनाशी। ये देखो सुविरुद्ध मूलम, उस अहमता ममता नहीं, उस अति दृढ़ मूल वाले, यानी उस अविनाशी मूल स्थान, जड़ रूपी स्थान वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने यहां गलत कर दिया, वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं,
उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर उसको समझकर उसके बाद चौथे श्लोक में कहा है, 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है, ये 15वां अध्याय चल रहा है, 15वां अध्याय, यहाँ हमारे चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनका जन्म मरण फिर नहीं होता, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी आदि संसार रूपी वृक्ष की, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, ऐसा निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति करने से तुझे वो शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता ने संकेत दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र हैं उसके पाने के। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के को पाने का, उसके सत भक्ति करने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, उसके अतिरिक्त अग्रम मग्रम समाप्त, ये निर्देश है, डायरेक्शन है, आदेश भी है और ये राय भी है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, उस परम अक्षर ब्रह्म को, उस सुख स्थान को पाने का ये 3 मंत्र की मजदूरी है, स्मरण है इसका 3 मंत्र का। ओम तत् सरपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म। तो आपको पूरा डिटेल बताई दी है, पूरा टूटे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की। तो परम अक्षर ब्रह्म तो उसकी जड़ समझो, मूल है, जो सबका धारण पोषण करता है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और ये दोनों नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नासवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गधे कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, पुरुषोत्तम सही भगवान तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष है, कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। यानी संसार रूपी यानी वृक्ष की का धारण पोषण किससे होता है? मूल से होता है, जड़ से होता है, और जड़ वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म वो कबीर भगवान जो है वो सबका धारण पोषण करने वाला वही है। तो यहाँ क्या बताया है कि उस ओम तत्सत, ओम जो है, ओम तो मंत्र है ब्रह्म का जिसको सरपुरुष कहते हैं, और तत् है ये अक्षर पुरुष का जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, परब्रह्म दूसरा, और तीसरा जो मंत्र है सत्य, वो परम अक्षर ब्रह्म का है, वो परम अक्षर पुरुष का है। तो ये तीनों मंत्र इस दास के पास उपलब्ध हैं। इन तीनों मंत्रों की मजदूरी करनी है, इसकी साधना करनी है। कोई अभी तक ये मार क्यों खाते रहे कबीर पंथी? ये इन मंत्रों का जाप नहीं करते थे जो दास आपको प्रथम बार देता है। ये कहते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं हैं, हम क्यों करें, हम तो सतपुरुष की साधना करेंगे। ऐसे ही ये बात बिगड़ी रही। अरे ये साधना नहीं, ये तो यहाँ के मालिक हैं। बताओ, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं और वहाँ के तहसीलदार या वहाँ के SHO या किसी और से खस्सें और उनका जो टैक्स जो भी उनका है वो नहीं दें, तो हमें लाभ कैसे मिलेगा? मजदूरी, जैसे हमने बिजली वालों से ले रखा है, बिजली ले ली बिजली विभाग से, टेलीफोन ले लिया टेलीफोन विभाग से, और जब उनका कर्जा उसको देंगे नहीं, टैक्स उनका रेंट नहीं देंगे तो वो सुविधा बंद कर देंगे हमारी। इसमें के एहसान किया। तो हम मजदूरी कर रहे हैं यहाँ की सुविधा प्राप्त करने के लिए, और कुछ धन डिपॉजिट कर रहे हैं जो हमें आगे अपने स्वलोक जाने के लिए। तो ये इनकी पूजा नहीं है। हम कोई बैंक से किसी से, जैसे टेलीफोन वालों से टेलीफोन सुविधा ले रखी है, मोबाइल फोन ले लिया, तो उनसे हम अपनी जो मजदूरी करके उनको दे रहे हैं, उनका किराया रेंट,
उसका बिल भर रहे हैं तो वो उनकी पूजा नहीं करे, वो हमें आवश्यकता है, इसलिए उनसे मेल रखना भी हमारे सभ्यता शिष्टाचार है। तो ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक यहाँ के अधिकारी हैं, ये इनके सत्र का जो लाभ है यही देंगे उसको। और उसकी विधि बताई है कि इनका ये ऐसे ऐसे आपने ये बिल भरना पड़ेगा, इसकी मजदूरी ये है, इस मजदूरी से वहां आपको ऑटोमेटिक कनेक्शन मिला रहेगा, ऐसा सिस्टम भगवान का। तो यहाँ ओम तत्सत ये तीन इन पुरुषों की भक्ति है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा जिसके तीन मंत्र की भक्ति है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की केवल तीन मंत्र का निर्देश है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। जहां युद्ध है वहां शांति खाक है। तो कहता है तूने युद्ध करना पड़ेगा, यदि तुझे परम शांति चाहिए तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में। उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र बता दिया 15वें अध्याय के 23वें श्लोक में। और अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। तो वहां सारी सुख सुविधाएं हैं। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, ऐसे समय में अपना कल्याण कराओ, भक्ति करो और मोक्ष पाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कौन हो, कहां से आए हो, आप यहाँ किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हो, वास्तविक आपका कर्तव्य कौन सा है, कौन से कर्म पाप दायक हैं, कौन से पुण्यदायक हैं, उन सभी का ज्ञान सत्संग से होता है प्राणी को। तो पुण्यात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म कहो, अल्लाहु अकबर कहो, ग्रेट गॉड कहो, इसे कंप्लीट गॉड कहो, ये पूरे ब्रह्मांडों का, संपूर्ण जगत का, सभी आत्माओं का ये जनक है, सबका क्रिएटर है। वो कैसा है, कहाँ है, किसने देखा है और परमात्मा की आवश्यकता क्यों है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, हम किस लिए परमात्मा की साधना करते हैं, क्या उद्देश्य लेकर करते हैं और क्या उद्देश्य लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए और क्या उद्देश्य लेकर नहीं करनी चाहिए, ये सर्व जानकारी सत्संग से होती है। पुण्यात्माओं, सर्वप्रथम तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जी एक बहुत भयंकर लोक में रह रहे हैं, बहुत ही भयंकर लोक है ये। और इस लोक का जो राजा है, यहाँ का जो स्वामी है, मालिक है 21 ब्रह्मांड का, उसको सरपुरुष कहा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में प्रभु की परिभाषा वर्णित है सांकेतिक कोड वर्ड्स में। उसमें लिखा है कि संसार में 2 पुरुष हैं, 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के। एक सरपुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। सरपुरुष ये ब्रह्म है जिसके लोक में आप और हम निवास कर रहे हैं। इसको संतों ने, परमेश्वर ने
कबीर देव ने इसको काल कहा है और यही गीता का ज्ञान दाता है। और इसने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं ही स्वीकारा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और इस सर्वलोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, अभी प्रकट हुआ हूं। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, इन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, और गीता ज्ञान देने के उपरांत उन्होंने कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये सरपुरुष, ये काल भगवान, जिसे हिंदू अपने ऋषि, सनातन धर्म के ऋषि जिसको ब्रह्म कहते हैं, ये सरपुरुष है। इसको काल भी कहते हैं, ये स्वयं भी काल कहता है अपने आप को, मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इसने बोला, जिसमें अधिकतर ज्ञान वेदों वाला ही है। हम सरपुरुष के लोक में रह रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, प्रभु है, राम है, गॉड है, अल्लाह है। और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसके 7 शंख ब्रह्मांड हैं, नील, पद्म, शंख, 7 शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है। उसको अक्षर पुरुष कहा है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में। 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 पुरुष बताए, और दोनों ही नाशवान, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी, उनका भी शरीर नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गद्दे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अपने आत्माओं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है। एक मंत्र में कहा है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, 1 और 2 में। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक मंत्र 1 और 2 का निष्कर्ष है कि ऊपर को जड़ वो तो मूल मालिक है, कुल मालिक है, पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बतावे वह तत्वदर्शी संत है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सत्य पुरुष है, अविनाशी परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है। और संसार रूपी वृक्ष को अर्थात किसी भी पेड़ को मूल से ही सर्व कुछ प्राप्त होता है, मूल से, जड़ से ही उसका पोषण होता है। इसलिए हमारा सबका जो मूल मालिक है, कुल मालिक है, जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की और सभी का वो पालन पोषण भी कर रहा है, वो सत्य पुरुष है, वो परम अक्षर पुरुष है। वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सबका जनक है, सर्व उत्पादक है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो इन सभी विभागों को, इसके विभाग बता देगा, भिन्न भिन्न इन भगवानों की सतिथि बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं वो तत्व ज्ञान बताने के लिए।
अब वो परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे बनारस के अंदर, भारतवर्ष की काशी नगर में, और वहां पर 120 वर्ष रहे थे। सहशरीर आए थे, सहशरीर वो चले गए थे। 120 वर्ष एक जनसाधारण की लीला की उन्होंने, हमारे लिए एक निर्देश दिया, एक एग्जाम्पल कोड किया, उदाहरण पेश करके चले गए कि यदि आप जी ने मोक्ष प्राप्ति करनी है तो इस घटिया लोक की किसी अधिक वस्तु की इच्छा मत करना, ये आपके गले की झाड़ बन जाएगी। घनी संपत्ति और ज्यादा कार कोठी ये आपको यही घसीटे रखेगी, सतलोक जाने नहीं देंगे। फिर भी परमात्मा ने कहा है कि जैसे आपकी किस्मत भाग्य में परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष करना, चाहे वो कितना ही है, उसको अपना ना मानना, ये आपका नहीं है, ये भूल मत करना। परमेश्वर ने बताया है कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, शरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ना तो ये संपत्ति तेरी है, ना ये काया तेरी है। जब काया ही नहीं तेरी तो संपत्ति को कैसे तू अपनी मान बैठा? बोली आत्मा, ये कोई नशा है तेरे अज्ञानता का। अब ये अज्ञानता का नशा हटाने के लिए एंटीबायोटिक ये औषधि सत्संग रूपी तत्व ज्ञान आपको डोज पर डोज दी जा रही है। एक दिन आपकी ऐसी भूल मिटेगी, आप बहुत ज्यादा आश्चर्य मनाओगे इस बात का कि देख कितने मूर्ख बनकर हम एक रोटी के लिए और नकली लोक लाज को मेंटेन करने के लिए हम कैसे मूर्ख बनकर भगवान से दूर बने हुए थे। परमात्मा का वो ज्ञान आपका आधार बनेगा। तो इस लोक में वो परमात्मा आते हैं, तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। वो उन्होंने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। एक ही सेंटेंस में परमात्मा ने, एक अमृतवाणी में, एक वाक्य में, एक दोहे में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का पूरा सरलास कर दिया, पूरा उसमें कंसंट्रेट करके भर दिया। न सोच लो, बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत होते हैं, जैसे रावण मांगन गया चून, अर्थात लंक वही बिरून। इस एक चौपाई में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने पूरी रामायण भर रखी है। रावण मांगन गया चून और तात लंक वही बिरून। बिरून माने नाश हुआ। रावण आटा मांगने गया, जिस कारण से उसकी लंका का सर्वनाश हुआ। जिसने वो कथा कहानी सुन रखी है, राम कहानी, अब उसका माइंड एक सेकंड में पूरी स्टोरी में घूम गया। रावण ने कहां से आटा मांगा, किस पे मांगने गया, कौन थी वो सीता, श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी। रामचंद्र कौन था? राजा दशरथ का पुत्र। रावण ने छल करके सीता उठाई थी और रावण के कुल का नाश हो गया था। वह रामायण का पूरा जो रामायण की कथा चित्रार्थ होगी हमारे दिमाग में। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट है, 1 और 2 में, कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसमें परमात्मा ने अपने सिंपल लैंग्वेज में बताया है, उस सूक्ष्म वेद में बताया है। एक ही सेंटेंस में पूरी सृष्टि रचना भर दी, पूरा डेफिनेशन ऑफ गॉड बता दी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ट्री, एक ट्री है,
और सरपुरुष वाकी डार, तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। वो परम अक्षर पुरुष कौन है? वो ये दास बताने के लिए भेजा है। वो वही है जिसने ये ज्ञान दिया अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को। वही है जिसने अपनी द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताया। वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए उसकी पहचान ये है कि वो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बताओगा। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की उसी की भक्ति करनी चाहिए, और की नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, आप जी ने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्वब्रह्म की जानकारी दी है कि उस तत्वब्रह्म से परिचित, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो किम तत्वब्रह्म, ऐसा वो तत्वब्रह्म क्या है जिसको जानकर प्राणी साधक इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म ही हमारा सबका जनक है, वही हमारा पिता है, वही हमारी माता है, वही हमारा मित्र है, वही हमारा भाई है, वही हमारा मूल धन है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसके अंदर ये सर्व गुण हैं, जिनका हम रह रहकर व्याख्यान सुना और सुनाया करते थे। अभी तक हमें परमात्मा की परिभाषा का ABC का भी ज्ञान नहीं था। अब आपको A से लेकर Z तक ज्ञान हो गया इस तत्व ज्ञान को सुनने से, क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा ही बताता है और परमात्मा के बताए कोड वर्ड को, सांकेतिक शब्दों को परमात्मा का कृपा पात्र ही समझ सकता है। 5500 वर्ष हो गए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण आदि सदग्रंथों को रचे हुए श्री वेद व्यास जी द्वारा रचे गए थे। आज तक ना तो वेद व्यास राइटर ऑफ द सदग्रंथ वो समझ सका और ना ही आज तक के विश्व का कोई धर्मगुरु इन पवित्र सदग्रंथों के कोड सांकेतिक शब्दों को ना समझ सका। इस दास पर रजा करी परमेश्वर कबीर जी ने आप अपनी पुण्य आत्माओं के लिए ऐसे समय में, जिस समय आप शिक्षित हो, सदग्रंथ हमारे जीवित हैं, अन्यथा ये 50-100 वर्ष के बाद ये सदग्रंथ आपके हाथों से निकल जाते। फिर हमारे पास क्या आ जाते? हनुमान चालीसा, गणेश जी की आरती, भगवान शिव की आरती है, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, हम इसमें लगे रहते। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग है, जो समागम है, वैसे तो सत्संग कोई भी किसी दिन का भी हो अमृत होता है, आत्मा के लिए एक विशेष आहार होता है और असंख्य जन्मों के पुण्यकर्मी प्राणी हो आप, जो आप जी को ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का, जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आने का
और उपदेश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप कितने पुण्यात्मा हैं युगों युगों के। लाल की कीमत को जौहरी बता सकता है, लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल। और गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान कबीर साहिब की महिमा। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण का चित्रण किया था, ऐसे गरीबदास जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा का गुणगान किया हुआ है, इसलिए गरीबदास जी का नाम इसमें साथ आता है। कबीर साहब कहते थे कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने हीरे मोती लाल इन पुण्यात्माओं को जो पिछले जन्म के संस्कारी हैं, वो कहीं भी जन्मे हैं, कोई भी कारण बनाऊं उनको मैं खोजता फिर रहा हूं, ढूंढता फिर रहा हूं। तो आप उन हीरे मोती लालों में से हो। आपको परमात्मा युगों से खोज रहा है, अब जाकर फंसे हो तुम परमात्मा के। नहीं तो आप उस काल कसाई के फंसे थे, आज परमात्मा की जकड़ में आए हो पुण्यात्माओं। इस परमात्मा के जहाज से उतर ना जाना, नहीं तो आप सदा के लिए बाउजल के अंदर बह जाओगे। असंग जन्मों में जाकर के फिर आपका ये दाव लगेगा। इस ऐसे समय में आपका मानव शरीर है। वैसे तो इस ज्ञान से बुद्धिमान मानव है, आज कोई अनजान नहीं है, बहुत बुद्धिमान मानव है। इस ज्ञान से शीघ्र ही आपको समझ में आ जाएगा ये क्या राज है, क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं। आज हम सब कुछ मान रहे हैं, पुत्र पुत्री हैं, संपत्ति संतान है। एक सेकंड में या तो संतान की मृत्यु हो जाती है या स्वयं ही संसार छोड़कर चला जाता है। व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो ये समझ में आओगा थोड़े दिन में आपको ये इतना गंदा लोग दिखाई देगा, आपको अंदर से हेट हो जाएगी इसकी। जब तक यहाँ के अंदर से हेट नहीं होगी, अंदर से हेट का मतलब ये नहीं कि किसी से नफरत बनेगी, लेकिन इस जन्म मरण के जो कोल्लू में आप पड़े हुए हो, गिरे हुए हो रहट के अंदर, इससे नफरत हो जाएगी। ये क्या जीवन है? आज हम सारा लग रहे हैं ये जोड़ दूं, कोठी बना लूं, झूठ बोली, चोरी करी, रिश्वत खोरी करी, मिलावट किया, सारा दिन कर्म बिगाड़े, एक कोठी बना ली, एक कार ले ली, कल मृत्यु होगी और फिर गधा बना फिर वहां करोड़ियों पे। क्या है ये? परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूमिया, मिला न निर्गुण रासा। तो कहने का भाव ये है कि आप जी को इस लोक का पता लग जाएगा कुछ दिनों में, और फिर आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोर। जैसे समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठकर चले जाते थे, क्योंकि रास्ते में यात्री आहार करते, खाना खाते हैं, पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, पशु पक्षियों को अवश्य कुछ अंश अपने भोजन का डालते हैं। तो कौवे चले जाते हैं जहाज पर बैठकर। रात्रि के समय काफी समय बीत जाता है, काफी दूर निकल जाता है जहाज सूर्य उदय पर। पुराने समय की बातें हैं। उस समय दिशा सूचक यंत्र जो होते थे इतने एफिशिएंट नहीं होते थे, और वो कई बार इस चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे। समुद्र के अंदर चुंबकीय चट्टान होती है, उनसे डिस्टर्ब हो जाते थे, और जो जहाज के चालक होते थे वो अपनी दिशा और दिशा सूचक को चेक करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए
जहाज पर बैठे हुए कौवे को पत्थर मार मार कर उड़ने को विवश कर देते थे। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है परमात्मा ने कि उसको वो भूलता नहीं रात्रि में भी तो कौन सी दिशा से चला था, पूर्व से चला था या पश्चिम से चला था या दक्षिण से चला था या उत्तर से चला था, तो वो तुरंत उसी दिशा को उड़कर चलता है, सीधा स्ट्रेट। उससे चालक तो अपनी दिशा की जांच कर लेता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक काम कर रहा है कि नहीं। कुछ देर के बाद वो कौवा क्या देखता है, वहां से तो उड़ गया, आगे देखता कोई भी बैठने का ठिकाना उसको दृष्टि गोचर नहीं हो रहा। वो 1500 फुट उड़ जाता है, फिर वापस मुड़ जाता है उस जहाज की ओर, क्योंकि उस जहाज के अतिरिक्त उसको अपना जीवन रक्षक कोई भी नजर नहीं आता। जहां भी देखता है वही डूबने का स्थान है, मृत्यु हो जाने का डर है, एक जहाज ही सुरक्षित स्थान उसको मिलता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने एक संकेत दिया है कि एक दिन आपको कबीर भगवान और यो सतलोक आश्रम स्थान हरीश दास के द्वारा दिया गया ये अमृत नाम और ज्ञान आपको ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा कहते हैं, आप फिर ऐसे कहा करोगे, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूजत और नठौर। इस परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, इस सच्चे नाम के अतिरिक्त, इस सच्चे ज्ञान के अतिरिक्त आपको पूरा संसार ऐसा नजर आएगा जैसे जहाज के अतिरिक्त पूरा जल है जिसमें बैठते ही डूब जाओगे। भावार्थ ये है परमात्मा का, यदि आप कबीर भगवान को और सतनाम को छोड़कर यदि आप अन्य संत की शरण में जाओगे तो डूब गए, भगवान की भक्ति छोड़कर संसारिक इस काम में लग गए तो डूब गए। तो इससे पार होने के लिए ये राम नाम का जहाज आपने छोड़ना नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको जहां भी कोई भी क्रिया संसार के वो आपको डबोण की है, तारण की नहीं है। इतनी सी बात आपको कुछ दिनों में हृदय में धस जाएगी और तभी आप भक्त बनोगे। तो परमात्मा ने आके बताया है कि मानुष जन्म पाके जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की साधना भक्ति नहीं करता उसका मानव शरीर ऐसा है जैसे वाटरलेस वेल होता है, वेल विदाउट वाटर यानी कूप जल रहित। कितना सुंदर कुआं हो, कूप हो और कितनी उसके ऊपर चित्रकारी कर रखी हो, उसमें जल नहीं है तो वो नाम भले कुआं है पर गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो साधना भक्ति नहीं करते प्राणी मनुष्य जीवन पा करके उनका नाम मनुष्य अवश्य है पर गुण मनुष्य के नहीं हो सकते। फिर दूसरी बात यह है कि जो साधना करते हैं एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति इष्ट रूप में ना करके किसी अन्य देव को इष्ट बनाकर आन उपासना करते हैं, वो साधना करते करते भी फेल हैं, उनकी साधना भी व्यर्थ है। तो पुण्यात्मा, आज का जो शुभ दिन है, आज के दिन इस दास का जीवन कल्याण हुआ था, आज का वो शुभ दिन है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? नाहर सिंह चौहान है जी। नाहर सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं होशियारपुर पंजाब से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप?
मैं 14/7/13 को जुड़ा हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पीछे क्या कारण था? कारण ये था, परमात्मा की खोजी थे और संत की तलाश थी जो पूर्ण संत हो। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आपने कोई गुरु बनाया था? हाँ जी हाँ, सच्चे सौदे से जुड़े हुए थे। सच्चे सौदे में हमने 5 से नाम ले रखा था। 8 साल भक्ति करी थी वहाँ, और भंगीदास का प्रसाद भी मिला था जो मैं सत्संग करता था, भजन करता था। बाकी आत्मा संतुष्ट नहीं थी, भूत प्रेत बाधा था, वो कटती नहीं थी। ना कटने के कारण हम बहुत दुखी परेशान थे। मैं थी, मेरी पत्नी थी, हम लोग बहुत परेशान थे। परेशान होने के कारण सर जी वहाँ पे हमारा कोई सुविधा साधन नहीं मिला। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले भी आपने गुरु बना रखा था और आप भजन मंडली में भी शामिल थे, भजन करते थे, उसके बावजूद भी आपको भूत प्रेत की बाधा से निजात नहीं मिली। आखिर ये समस्या आपकी कैसे दूर हुई? ये संत रामपाल जी के शरण में गए, जब हमने नाम भजन लिया, जाते ही नाम भजन लेने से ही हमारी ये दुख दूर हो गए। कैसे पता चला आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में? ये साधना टीवी पे प्रोग्राम आ रहा था जो 7:40 पे चलती है। तो साधना टीवी पे चलने के कारण हमारे को ये पता चला कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु का माता, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। परमात्मा ने कहा 3 देव की जो करते भक्ति, इनके खोकते न होए मुक्ति। इन सभी बातों को देखने से अक्षर रूपी एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा, ये पात रूप संसार। इस बात को जब समझ आया, आत्मा रो पड़ी। हमने कहा परमात्मा तो यहाँ है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या क्या लाभ मिले? जो सबसे बड़ा मेरे को लाभ हुआ वो ये हुआ है इस टाइम, जो मेरे शरीर के अंदर जो भूत प्रेत की जो बाधा थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। उससे मैं इतना दुखी होता था कि मेरी शरीर, मेरा दिमाग, मेरा कोई काम नहीं करता था। उस भाई ने मेरे घर, मेरे परिवार, मेरा कारोबार सब बंधन कर दिया था। उस बंधन से मेरे कोई कारोबार नहीं चलते थे। तो इतना परेशान होता था जिसकी कोई अंत नहीं। ऊपर से मैं नशा पान बहुत करता था, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू। जब मैं नशा करता था फिर मैं लड़ाई झगड़ा करता था, फिर मैं मारपीट करता था। बुरी तरीके से मैं नशा करता था, और नशा करने के बाद मैं किसी से डरता नहीं था। जहाँ बने, मार्केट हो, कारोबार हो, फैमिली हो, उनसे मेरी बहुत लड़ाई झगड़ा होती थी। इतना नशा करता था कि मैं अपने जीवन में मैं देखूं तो मैं एक तालाब के बराबर शराब पिया। अगर 2-4 हाथी खड़ा कर दिया जाए उसके मांस के बराबर मैंने मांस खाया। मैं बहुत नरक इंसान था। जितनी बड़ी मेरी जीवन नरक थी, मैं आज सोचता हूँ कि हे परमात्मा, कि मैं कौन से नरक में भुगत रहा था। तो मेरी नशा छूट गई परमात्मा के शरण में आने से। भूत प्रेत जो बाधा था वो परिवार से दूर हो गई, मेरी पत्नी का दूर हो गया, मेरा दूर हो गया। हम दोनों जीव इससे बचे। अभी अभी मेरे को शरीर में बड़ी रोग थी, जो मेरे को एक पथरी हो गई थी, और पथरी का रिपोर्ट आया। उस पथरी का रिपोर्ट आने से परमात्मा से मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद परमात्मा से मैंने अर्जी की, और अमृत जल पीने से ही मेरा पथरी एक बार में ही समाप्त हो गया। मेरे शरीर में यूरिया कसिड थी, और भी बीमार थे, रीढ़ हड्डी में दर्द थी, सिर बहुत दर्द होता था, बहुत इन्फेक्शन था शरीर के अंदर। जो संत रामपाल जी हैं, मेरे मालिक, मेरे गुरु, मेरे भगवान, उन्होंने मुझ पर बड़ी अपार कृपा की है। इतना कृपा किया है मेरे पे कि मैं गिनवाऊँ तो गिन नहीं सकता भाई। सर, जो लोग आज संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? वो टीवी चैनल जो चलती है उसके अंदर नीचे पीली पट्टी चलती है। उस पीली पट्टी पे सारा नंबर लिखा होता है। उस नंबर को पढ़ के उससे फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि हम कहाँ से ये नामदान लें और क्या इसका सुविधा साधन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।